मैं ये कहूँगी कि मेरे अगर मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ तो उसमें मेरे पापा का ही सबसे ज़्यादा मुझे उन्होंने ही इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। उन्होंने हमेशा से हमसे यही कहा कि तुम्हें जितने भी अगर कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई भी बुक चाहिए, तुम मुझसे आकर कहो, मैं चाहे कहीं से भी लेकर आऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। पढ़ाई तो देखिए बहुत ज़रूरी है, दीन की भी और दुनिया की भी। पढ़ाई जो है वो सबसे मस्ट है। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं NBTV भारत न्यूज। इस समय हम उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के बालूपुरा स्थित इलाके में मौजूद हैं, जहां जज की पढ़ाई कंप्लीट करी, क्षेत्रीय रैंक हासिल करी है फौजिया जहां ने। फौजिया जहां ने इलाके का नहीं, पूरे गाज़ियाबाद का, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करा है। बात करने के लिए स्वयं फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी फौजिया जी, किस तरीके से देखते हैं पूरी कामयाबी को? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करना चाहूँगी, उसके बाद अपने अम्मी पापा का, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मौका दिया और मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि कामयाबी तो बस अल्लाह की वजह से है, लेकिन ये सिर्फ़ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। इसके आगे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, जो इतना ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं, अपने लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दे पाते हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि उनके पास एक मैसेज जाए ताकि वो भी मुझसे कुछ इंस्पिरेशन ले सके और अपनी बच्चियों को भी आगे बढ़ने का मौका दें और मेरी तरह ही बहुत सारी लड़कियां या लड़के जो चाहते हैं वो कुछ कर पाएँ। फौजिया मध्यम परिवार से आप बिलोंग करती हैं, जैसा हमें जानकारी के अनुसार मालूम है कि पिता जो है टायर पंचर का काम करते हैं। किस तरीके से रही पूरी जर्नी, किस तरीके से देखते हैं पूरी जर्नी को, किस तरीके की परेशानी से गुजर के जो है आज कामयाबी हासिल की है? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पापा टायर्स का रीट्रेडिंग का काम करते हैं। उसके अलावा परेशानियाँ तो हर किसी के साथ होती हैं और ये इतना बड़ा एग्ज़ामिनेशन है, एक इंसान के बलबूते पर तो हो नहीं सकता। तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो परेशानियाँ मुझे फ़ेस करनी पड़ी वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है सारी चीज़ें कवर करने के लिए, सिलेबस बहुत लेंदी है। तो उसमें मेरी पूरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। मेरी अम्मी मेरे से कोई काम नहीं करवाती थी ताकि मेरा थोड़ा सा भी टाइम बच सके। मेरी सिस्टर मेरे मिसलेनियस काम, छोटे छोटे काम करती थी। मुझे अगर किसी स्टडी मटेरियल बुक्स की ज़रूरत होती थी तो मेरे भाई मुझे ला कर देते थे। मेरे चाचा मुझे लेकर जाते थे कोचिंग तक, वहाँ से लेकर आते थे। तो सब ने, मैं एक एक का नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन सब ने बहुत हेल्प की है मेरी। मुश्किलों का सामना मैंने किया है, लेकिन उनके सपोर्ट की वजह से आसानी मुझे हो पाई है। जब आप कामयाबी हासिल कर ली है तो किस तरीके से देखती हैं पूरी कामयाबी? मैं ये कहना चाहूँगी कि कामयाबी अल्लाह का शुक्र है, कामयाबी मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं तक रुक जाऊँ। कोशिश यही रहेगी कि मेरे जैसे और लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं और जिस पोजीशन के लिए मुझे चूज़ किया गया है उसको जस्टिफाई कर सकूं, ताकि और लोगों का भी भला हो सके, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जो लोग इतना नहीं कर पाते हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, उन तक पहुंचूं, उनको इंस्पायर कर सकूं। तो कोशिश हमेशा यही रहेगी कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही बिहेव किया जाए और उनके साथ उनको जस्टिस मिले। जब आप पढ़ाई कर रही थी तो किस तरीके, कितने घंटे लगभग पढ़ाई करती थी, क्या पूरी स्टडी है, किस तरीके से स्टडी करती थी, जो हमारे दर्शकों को भी और जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें भी स्पेशल? मैंने अपनी पढ़ाई LLB मैंने अपनी 2021 में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने घर पे ही बुक्स लाकर पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन कुछ 3-4 महीने खुद से पढ़ने के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था 1 साल के लिए, RDC में ही, घर के पास ही है। तो मैं वहाँ पर जाती थी पढ़ने के लिए। दोपहर तक 2 बजे तक मेरा कोचिंग कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ती थी। रात को 8 बजे तक मैं वहाँ पर पढ़ती थी। फिर घर आकर मैं अपने घर पे पढ़ाई करती थी रात को 3 बजे तक। और मैं ये कहना चाहूँगी कि परेशानी तो होती है टाइम मैनेज करने में, क्योंकि आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं वो भी कम ही लगता है आपको। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे ये लगता था कि 24 घंटे भी काफ़ी नहीं है, शायद दिन को और बड़ा होना चाहिए 24 घंटे से। लेकिन अल्लाह के शुक्र की वजह से मैं आज खो पाई हूँ इतना टाइम देने के बावजूद भी। तो लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, आप अभी जहाँ से भी शुरू करना चाहें, जहाँ पर भी आप करंटली हैं, जितने भी आपको नॉलेज है, आप डे बाय डे सिर्फ यही कोशिश करिए कि जितना आज आपको आता है कल आपको उससे थोड़ा ज़्यादा आए।
आप प्रोग्रेस करें डे बाय डे के हिसाब से, और जो भी आप एक दिन में पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि इस एग्ज़ाम को आपको अगर क्लियर करना है तो आपका रिवीजन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। पहले अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है। टारगेट सेट करने के बाद डेडिकेशन के साथ बाकी सारे जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अलग रखते हुए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ते रहिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो आप सिर्फ कोशिश ये कीजिए कि आप जितना टाइम अपने स्केड्यूल में से निकाल सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आप कोशिश करते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जी, मुस्लिम समाज में बच्चियों को जो है बहुत कम पढ़ाया जाता है, और ख़ास करके बच्चियों के साथ माँ का तो सपोर्ट रहता है, पिता का सपोर्ट बहुत कम रहता है कि बाहर बच्चियों के साथ कोई गलत हरकत ना हो जाए। उन्हें पढ़ने भेजने भी कम करते हैं माँ बाप। पिताजी का किस तरीके का रोल है पूरी जर्नी को लेकर? मैं ये कहूँगी कि मेरे अगर मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ तो उसमें मेरे पापा का ही सबसे ज़्यादा मुझे उन्होंने ही इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। उन्होंने हमेशा से हमसे यही कहा कि तुम्हें जितने भी अगर कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई भी बुक चाहिए, तुम मुझसे आकर कहो, मैं चाहे कहीं से भी लेकर आऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। तो उनका कभी ये नहीं था, उन्हें कभी भी ये डर नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं इस वजह से इन्हें रोक दूँ या पढ़ाई करने ना दूँ, मौका ना दूँ, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें भरोसा है हमारे ऊपर और विश्वास है कि अगर मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो कुछ गलत काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने ही मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने ही मोटिवेट किया, उन्होंने ही मुझे इस एग्ज़ामिनेशन से इंट्रोड्यूस करवाया था। हालांकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज बहुत है, तो उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया था और इससे इंट्रोड्यूस कराया। और इसके बाद जो मैंने प्रिपरेशन की उसमें भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मुस्लिम समाज में ज़्यादातर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उन माँ बापों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने बहुत देखा है ऐसा कि लड़कियों को, ये चाहे लड़के भी हों, उन्हें पढ़ाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है मुस्लिम लोगों को। लेकिन मैं सिर्फ उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे का पोटेंशियल देखिए। आप ये देखिए कि अगर बच्चा आगे बढ़ेगा तो उसमें सिर्फ आपका ही नहीं, सिर्फ बच्चे का ही नहीं, पूरी जो कौम है उनके लिए बेहतर बात होगी। तो आप थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें अच्छी राह दिखाएंगे तो वो अच्छा ही काम करेंगे। डर सबको लगता है, सबके पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चे की सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन आप अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे ताकि वो समझ पाएँ गलत सही का डिफरेंस समझ पाएँ, तो वो खुद से ही इस तरीके की कोई चीज़ों से बचेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग तो दुनिया में होते हैं सिर्फ कहने के लिए ही होते हैं। हमेशा आप कुछ भी करेंगे, कोई ना कोई लोग ऐसे ही रहेंगे जो आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर माँ बाप का सपोर्ट बच्चों के साथ रहेगा तो उन्हें इतनी खुशी होगी बच्चों को, वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ जो पेरेंट्स हैं उनसे यही है गुजारिश है कि अपने बच्चों का साथ दीजिए, उनके साथ रहिए और जो भी वो करना चाहते हैं उनकी हेल्प कीजिए। ये थी फौजिया जहाँ, जिन्होंने जज की पढ़ाई पूरी की है और उन्होंने 76वें रैंक हासिल किए। अब बात करेंगे उनके पिताजी से। पिताजी उनके क्या कहना चाहेंगे पूरी बात लेके, कामयाबी को लेकर किस तरीके से देखते हैं पिताजी, पूरी जर्नी को किस तरीके से देखते हैं, उनसे बात करेंगे आगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया जहाँ के पिता, जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए रात दिन एक कर दिया और उसी की कामयाबी का पूरा श्रेय वो अपने माँ बाप को देती हैं। साफ़ तौर पर उनका ये कहना है। तो बात करेंगे अतीक सिकंदर जी से, जिन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा के आज समाज के इतने काबिल बनाया है। उनसे बात कर लेते हैं। जी, किस तरीके से देखते हैं पूरी जर्नी को, क्या कहना चाहेंगे? बिटिया ने कामयाबी हासिल की, समाज के लोग लगातार बधाई देने के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सभी समाज के लोग बधाई देने आ रहे हैं और अच्छा लगता है कि जब बच्चे कामयाब होते हैं तो उसके लिए खुशी तो स्वाभाविक है कि भाई अच्छा लगता है। बच्चे ने मेहनत की और अल्लाह ने उसे कबूल किया। माँ की दुआओं को और जो भी दुआ देने वाले लोग हैं सभी लोगों की दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील होता है कि बच्ची की मेहनत जो है वो अल्लाह ने कबूल की। आप देखते होंगे मुस्लिम समाज में जो है माँ तो एक बार को बच्ची के फेवर में रहती है, मगर पिता बच्ची को पढ़ाने के ज़्यादा फेवर में रहता है। वो चाहता है कि सिर्फ बस कैसे करके 10वीं या ये 12वीं पास कर ले, उसके बाद उसकी शादी कर दी जाए। यही मुस्लिम समाज का एक तरीके से कहते हैं दुर्भाग्य भी है। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैंने तो हमेशा जो है जो जैसा माँ सोचती है वैसे ही मैं सोचता था, जैसा मैं सोचता था वैसे ही इनकी माँ भी सोचती थी। उसको भी एक ये था कि भाई मेरी बच्ची कुछ बने, नाम रोशन हो, तमाम जितने भी मौमीन हैं सबका नाम रोशन हो, सब के लिए इंस्पिरेशन हो कि भाई शायद कोई मुझे देख के और आगे बढ़े तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगता है। उन लोगों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो माँ बाप बच्चियों को पढ़ाने से हिचकिचाते हैं, खासकर मुस्लिम समाज में? नहीं, पढ़ाई तो देखिए बहुत ज़रूरी है, दीन की भी और दुनिया की भी।
पढ़ाई जो है वो सबसे मस्ट है। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। बेटा हो या बेटी, सबको पढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नाम ही रोशन होता है और बच्चे को अच्छी सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, एक आइडियल बनते हैं समाज में, देश में आइडियल बनते हैं। तो अच्छा है, बेहतर है। मैं तो ये संदेश दूंगा कि सभी को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यानी कि योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो नारा हैं, वो आप कह भी रहे हैं, उनसे आप प्रभावित भी हैं? नहीं, मैं तो उससे इतर हट के कह रहा हूँ कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। आगे जब ही तो बढ़ेंगी जब पढ़ेंगी। तो मेरा तो सपना यही है कि भाई सभी लोग बच्चों को सबको पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको इनकरेज करें कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। ये थे फौजी जहाँ के पिता, जिनका साफ तौर पर कहना है पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। साफ तौर पर उनका यही कहना, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो माँ बाप अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते, उन्हें भी पढ़ाना चाहिए। जब पढ़ेंगी बेटियाँ तो बढ़ेंगी बेटियाँ। साफ तौर पर उनका यही कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।